दोस्तों आज बात करेंगे OnePlus 15 की। जानेंगे कि ये फोन बेंड होता है तो टूटेगा क्या, और देखेंगे कि कंपनी ने जानबूझकर इस फोन की रेजोल्यूशन को क्यों डाउनग्रेड करा है और वो बातें जो आपको कोई नहीं बता। ये है OnePlus 15 का रिव्यू, मगर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो टिपिकल OnePlus पैकेजिंग आपको मिलती है। रेड कलर का बॉक्स मिलता है यहाँ पर OnePlus 15 की। बहुत सुंदर ब्रांडिंग भी है। जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं एक और बॉक्स आपको मिलता है, उसके अंदर मिलता है आपको OnePlus का ये ओरिजिनल कवर। अच्छी बात यह है कि कवर जो है फोन के कलर के हिसाब से ही आपको मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको सिम इजेक्शन टूल मिलता है, ये 120 वॉट्स वाला चार्जिंग ब्रिक मिलता है, एक चार्जिंग केबल मिलता है और आपको मिलता है आपका शानदार OnePlus 15। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। मेरे पास है OnePlus का ये सैंडस्टॉर्म कलर। ये एक सिरामिक फील जैसा आपको लगता है, लेकिन बात ऐसी है कि ये प्लास्टिक का भी कॉम्बिनेशन करके कुछ इन्होंने बनाया है। फोन बहुत ज्यादा हेवी फील नहीं होता, थोड़ा सा थिक फील जरूर होता है, लेकिन ऑन पेपर थिक है नहीं। जब होल्ड करते हैं तो लगता है एक प्रीमियम स्मार्टफोन को होल्ड करा है। लेकिन इस फोन की दिक्कत शुरू होती है इसकी बेंडिंग से। अगर आप इस पे थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो फोन में हल्का फुल्का फ्लेक्स आपको देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ये फोन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये इसमें फ्लेक्सिंग होती है, इसमें बेंडिंग की दिक्कत है। इसके अलावा नीचे आपको डुअल सिम ट्रे मिलती है, चार्जिंग पोर्ट मिलता है, स्पीकर मिलता है, सामने भी एक स्पीकर मिलता है, ऊपर आपको माइक्रोफोन मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको इस साइड की मिलती है जिसको आप अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं, साइलेंट करने के लिए, कैमरा ओपन करने के लिए, या जो भी एक्शन आप यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा राइट साइड में आपको यहाँ पर पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं। पीछे अगर आप देखें तो OnePlus लोगो मिलता है, विच इज इन द सिमेट्री टू दिस फ्लैश लाइट। तो अच्छा खासा यहाँ पर सिमेट्रिक डिजाइन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 3 कैमरास मिलते हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे, और आप सामने की ओर देखें तो आपको मिलती है ये डिस्प्ले, जिसमें एक इशू है। अब डिस्प्ले में यहाँ पे OnePlus ने एक सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड करा है। जहाँ पहले OnePlus 13 में आपको QHD प्लस डिस्प्ले मिलती थी, यहाँ आपको 1.5 के वाली ही डिस्प्ले मिलती है। पहले आपको 6.82 इंचेस की डिस्प्ले मिलती थी, अब 6.78 इंचेस की डिस्प्ले मिलती। लेकिन ऐसा किया क्यों है? बात है मेन रेजोल्यूशन की, जो कि नोटिसेबल होता है। मुझे पर्सनली इसके जो कलर्स डिस्प्ले पे मिलते हैं थोड़े से फेडेड लगते हैं। ये कंपनी ने किया है इसका रिफ्रेश रेट बढ़ाने के लिए। इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो वैसे तो ये एक LTPO एमोलेड पैनल आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट बढ़ाने के चक्कर में रेजोल्यूशन को डाउनग्रेड कर दिया है। शार्पनेस आप डिस्प्ले में अगर चाहते हैं तो वो आप लूज करते हैं, वो आप नहीं देख पाते हैं। वहीं अगर ये 165 हर्ट्ज की भी बात करें तो ये सिर्फ गेमिंग में चलता है, यानी नॉर्मल डे टू डे यूसेज में बाकी ऐप्स जो आप चलाएंगे तो ये 120 हर्ट्ज तक ही मैक्स जाता है। हालांकि डे टू डे यूज में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा पता नहीं चलेगा। मुझे पर्सनली थोड़े से फेडेड कलर यहाँ पर लगे हैं। एक और यहाँ पर आपको डाउनग्रेड मिलता है, वो है इससे डॉल्बी एटमॉस को हटा दिया। हाउएवर इसके जो स्पीकर्स है बहुत ज्यादा लाउड है, लाइक क्रेजी लाउड है। एक और डाउनग्रेड जो मैंने पर्सनली फील करा है वो है इसके हैप्टिक्स। इसके हैप्टिक्स वाइब्रेशन मोटर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती, लाइक उतनी पंची फील नहीं होती, आपको फील नहीं आता जब ये इसके हैप्टिक्स काम करते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 खेल, वो है रैम से रिलेटेड, उस पे आएंगे थोड़ा बाद में। पहले जान लेते हैं कि इस फोन में हमको मिलता है Snapdragon 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की पावर नेक्स्ट लेवल है, मगर कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं। गेमिंग में आराम से आप 115 से 120 के आसपास का फ्रेम रेट निकाल लेते हैं। यस, रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक जाता है। तो जिन्हें वो एक्स्ट्रा स्मूथनेस चाहिए, जिन्हें वो फर्क पता चलता है, उन्हें वो दिखेगा, लेकिन अगेन सबके लिए मैटर नहीं करता। तो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग में कोई इशू नहीं आएगा, मगर 1 घंटे से ज्यादा अगर आप गेम करते हैं तो फिर आपको इसमें हीटिंग के इशू देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली अगर चार्जिंग में लगा के करेंगे। रैम की बात करें तो यहाँ पर 2 वेरिएंट्स आते हैं। तो कंपनी बार बार 16 GB रैम को एडवर्टाइज कर रही है और 12 GB रैम का वेरिएंट भी आता है, लेकिन दोनों की रैम टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। यानी अगर आप 12 GB वाला वेरिएंट जो मेरे पास है वो लेते हैं तो इसमें आपको LPDDR5X रैम मिलती है, लेकिन अगर आप इसका 16 GB वेरिएंट लेते हैं तो LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम आपको मिलती है। तो वो ना सिर्फ अपने नंबर्स में वो रैम इंक्रीज हो रही है, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस में और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मगर आपको 12 GB वाले वेरिएंट में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा काम करता है ये फोन, और ये जो प्रोसेसर है ना, ये एक जगह आगे काम आता है कैमरा में। कैमरा इस फोन में 3 मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, ये सोनी IMX906 सेंसर के साथ आता है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो जो कैमरा आपको मिलेगा वो भी 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। इससे आप 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रंट में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिसमें सोनी IMX709 आपको देखने को मिलता है, और इससे आप 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सबसे मेन इशू मुझे लगा है कि यहाँ
पर कॉन्ट्रास्ट मुझे थोड़ा सा लॉस्ट लगता है। मुझे अगेन कलर्स उतने ज्यादा पंची नहीं लगते, उतने ज्यादा वाइब्रेंट नहीं लगते, थोड़ा सा एक फेडेडनेस मिलती है। लेकिन अगर स्किन टोन्स की बात करें तो डेफिनेटली OnePlus ने पहले से ज्यादा इंप्रूव करा है। मेजर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है वीडियो क्वालिटी में, बिकॉज यहाँ पर एक f-stop नाम का फीचर आपको मिलता है। इससे आप वीडियो का अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट आपको देता है, यानी DSLR टाइप फील आपको आता है। वो शानदार परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ दिस 8 Elite Gen 5। हाँ, नाइट फोटोग्राफी में मैंने ये नोटिस करा है कि थोड़ी सी नॉइस ज्यादा होती है और वहां पर ये फोन थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। इससे अलग एक तारीफ की बात है इसकी कनेक्टिविटी। इसकी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है, इसमें एक स्पेसिफिक चिप मिलती है उसके लिए। आपके वाईफाई की जो रेंज है, आप अगर उससे दूर भी चले जाएं, अपने वाईफाई से बहुत दूर जाएंगे तो भी अच्छा खासा कनेक्टेड रहता है। इससे अलग अगर इस फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑक्सीजन OS। बुरा नहीं है, इसमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा कॉपीड फील होता है। साइड बाय साइड आप इसको iOS के साथ कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, कोई खास क्रिएटिविटी वो देखने को नहीं मिलती। तो हर ब्रांड की एक अलग पहचान होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। ये मेरा ओपिनियन है। जैसे सैमसंग अगर आप चलाएं तो एक अलग ही स्किन आपको मिलती है जो One UI में मिलती है, और वो कॉपीड नहीं लगता। यस, वो कॉपी करते हैं लेकिन लगता नहीं है, ये तो क्लियर कट कॉपी करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर AI वाले फीचर्स मिलते हैं, वही बेसिक फीचर्स, जहाँ पर ये समरीज कर देगा, स्पेल चेक कर देगा, जहाँ पर ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर देगा। सबकी प्रोसेसिंग और सारी चीजें जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। अब मैं AI के बारे में ज्यादा यहाँ पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एज सच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता। अगर कंपेयर करें इसको सैमसंग की गैलेक्सी AI से, नहीं है ये उसके कंपटीशन में नहीं है। गैलेक्सी AI के कंपटीशन में फिलहाल कुछ भी स्टैंड नहीं करता है अगर मोबाइल्स में आने वाले AI की बात करें। और इसमें आपको IP66, IP68, IP69, IP69K की प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिलती है, यानी पानी, डस्ट, स्क्रैचेस, तमाम तामझाम कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड इनफैक्ट मैंने भी नोटिस करा है, मैं अगर नेल से यहाँ पर कुछ जोर से करूंगा भी और बस ऐसे ही करूंगा और वो गायब हो जाएगा, तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोरिल्ला ग्लास की यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको पीछे भी मिलती है और सामने एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी आता है। वैसे ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपको बाद में चेंज करना ही पड़ेगा। मैंने इसके बिना सामने से इसको टेस्ट नहीं करा है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इवन दो फ्लेक्स होता है, काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ आता है और फील होता है कि हाँ एक ड्यूरेबल डिवाइस आप चला रहे हैं। नाउ टू समराइज, ये फोन है किसके लिए? इस फोन में एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलता है। इस फोन का जो मेन हाईलाइट है वो ना कैमरा है, ना इसका प्रोसेसर है, ना इसका डिजाइन है। इसका मेन हाईलाइट है इसकी बैटरी लाइफ। सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आने वाला ये फोन 7300 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है। कैन यू बिलीव दिस? इतने फॉर्म फैक्टर में, इतने स्लिम डिजाइन में 7300 mAh, पहले तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। दूसरी बात, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। इससे आप अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम निकालते हैं, मिनिमम 4 से 5 घंटे लगातार चलाने के बाद। इस फोन को अगर आप आज सुबह चार्ज करेंगे तो कल रात को फिर से ये चार्जिंग मांगेगा और तब भी 5-10% तो रहेगा जिंदा। और ये तब होगा जब आप इस पे गेमिंग करेंगे, सोशल मीडिया करेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। ऑल्सो 120 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। लेट मी टेल यू कि इंडिया में सपोर्ट करता है और बहुत सारे नेशन है जहाँ 80 वॉट की चार्जिंग के साथ ही आता है। सो वी आर लकी ना कि हमको 120 वॉट का सपोर्ट मिला है और चार्जर इंक्लूडेड इन द बॉक्स मिला है। नाउ टू समराइज एवरीथिंग, इस फोन में एक बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलता है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा कैमरा बहुत अच्छा है। इस फोन में बैटरी बहुत अच्छी मिलती है, तो अगर बैटरी सेंट्रिक आपको डिवाइस चाहिए तो ये ही फोन वो है जो आपके लिए बना है। इसके अलावा इस फोन में जो डिस्प्ले मिलती है, मैं उससे बहुत नाखुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पंची डिस्प्ले फील नहीं हुई। हाँ, नॉर्मल यूसेज में पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा यूज करेंगे उसके बाद अब इट बी नॉर्मल फॉर यू, आपको वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन मी बीइंग अ रिव्यूअर मुझे फर्क दिखा है और मुझे लगता है कि डिस्प्ले और ज्यादा शार्प हो सकती थी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये फोन है, अच्छा खासा परफॉर्म करता है। एक चीज जहाँ ये फोन लैक करता है वो है AI फीचर्स। AI फीचर्स की जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है, वो उतना अच्छा नहीं है। गैलेक्सी AI से कंपेयर करें तो कहीं भी नहीं है। इवन दो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पावर है। 16 GB की रैम जो है वो अल्ट्रा प्लस वाली रैम ही क्लेम करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक फास्टेस्ट प्रोसेसर के साथ बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इनका सॉफ्टवेयर अलाउ करे तो। इसके अलावा इनका जो UI है वो मुझे काफी ज्यादा कॉपी पेस्टेड लगा, उसमें मुझे कोई खास क्रिएटिविटी वगैरह दिखी नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यही चीज है जो मुझे इस फोन के बारे में बतानी थी। थोड़ा मैंने उस तरफ ध्यान डाला है जो कोई नहीं बताता है और मैं हमेशा ये करता हूँ, तो इसके लिए यहाँ तक वीडियो देखी है
तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई या मेरे किसी भी चीज़ से आप नाखुश हैं या कुछ भी अगर चेंज आप चाहते हैं, तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं और क्या नया बना सकता हूँ, इस फ़ोन के बारे में और क्या बता सकता हूँ, और मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। आप क्या मुझसे देखना चाहते हैं, इस कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझको फीडबैक दीजिए। आई रियली वैल्यू योर वैल्यूएबल टाइम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के साथ, किसी और मैटर पे बात करेंगे और जानेंगे वो बातें जो कोई नहीं बताता।